नमस्कार, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आज हम अपने चैनल के माध्यम से आज आपको वो बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या डायबिटीज़ जो है, शुगर के मरीज जो हैं, उनकी बीमारी क्या 72 घंटे के अंदर खत्म हो सकती है। क्या शुगर पे पूर्ण रूप से नियंत्रण करके या पूरा खत्म किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि शायद नहीं, क्योंकि आप तमाम वर्षों से, तमाम दिनों से शुगर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर की बीमारी से जो आप लड़ रहे हैं, उसमें तमाम तरीके के आप इंसुलिन लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन फिर भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जी हाँ, एक चमत्कार अब शायद पटना वासियों को मिलने वाला है जिससे आप परिचित नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अवधेश पांडे की, जो न्यूक्लियर मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में माहिर हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। और 72 घंटे के अंदर जो है डॉक्टर अवधेश पांडे जो है वो डायबिटीज़ रिवर्सल का पूरा एकदम खत्म करने का जो है वो दावा करते हैं। ये दावा हम चैनल के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अवधेश पांडे ने जो कुछ हमें बताया है, जो जिनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, डॉक्टर सुमन लाल के साथ पटना में उनके माध्यम से यहाँ पहुँच रहे हैं, जो उन्हें बताया है वो हूबहू हम। क्या कुछ और खासियत है डॉक्टर अवधेश पांडे की, किस तरीके से इलाज करते हैं, हम डॉक्टर सुमन लाल के ही जुबान से जानेंगे कि क्या वो कहती हैं उनके बारे में। सुमन लाल जो हैं वो प्रयास भारती ट्रस्ट जो है बच्चों से लेके महिलाओं के लिए जो काम करता है, कोरोना काल में बहुत एक्टिव रहीं, उसकी फाउंडर हैं। और अभी जो है ABL जियो नेचुरल एकेडमी जो है उनके माध्यम से चल रहा है। सुमन जी, पहले तो आपका स्वागत है। डॉक्टर अवधेश पांडे आपके एसोसिएशन के थ्रू यहाँ पे एसोसिएट होके यहाँ पे आ रहे हैं। 72 घंटे के अंदर शुगर को कंट्रोल ही मत कहिए, उसे जड़ से खत्म कर देने की बात कर रहे हैं। आखिर पटना वासियों को इस पर विश्वास कैसे पटना वासी कर लेंगे? क्या कुछ जानकारी देंगे आप? इस पे दो बातें कहना चाहूँगी। नंबर 1 कि ना तो ये कोई जादूगर हैं और ना ही कोई बाबा हैं जो जड़ी बूटी दे रहे हैं। ये एक जाने माने रेडियोलॉजिस्ट हैं और MBBS किया है इन्होंने, सारी पढ़ाई करी है, मॉडर्न मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन, और कई जगह के ये दिल्ली में जो इनके क्लिनिक्स चल रहे हैं और गवर्नमेंट के क्लिनिक में भी ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। और इतने वर्षों से इन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया और इनको जो कमियां लगी होंगी, उसके बाद इन्होंने PhD इन योगा एंड नेचुरोपैथी किया और अभी भी रुके नहीं हैं। ये पीनियल ग्लैंड के ऊपर भी PhD कर रहे हैं। तो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी आदमी है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो एक बार नेचुरोपैथी एलोपैथी में आ जाता है उसको कभी लगता नहीं कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। पर ये सचमुच में देशवासियों को स्वस्थ देखना चाहते हैं और इसलिए ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं कि भाई ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, किसी विधि से व्यक्ति का जो है वो स्वास्थ्य की चिंता है उनको और वो ठीक होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि पटना में आ रहे हैं, ये तो बिहार के ही हैं, आरा के हैं। तो ऐसा नहीं है कि पटना में ये पहली बार ऐसा कोई क्लेम कर रहे हैं। ये पूरे देश में हज़ारों लोगों का ये डायबिटीज़ क्योर कर चुके हैं और वो कई कैंप्स लगा चुके हैं 3 दिन का। जैसा रेजिडेंशियल कैंप हम अब ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, वो इसी जून के महीने में 23, 24, 25 को हम लोग रख रहे हैं। लोग कहते हैं कि रेजिडेंशियल कैंप क्यों? रेजिडेंशियल कैंप कराने से क्या होगा? हम यहीं पटना के हैं तो आएंगे, कैंप करेंगे और घर जाएंगे? नहीं करना है, क्योंकि जब हम आपको कोई दवा से ठीक नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आप पहले आपका माइंडसेट ठीक कर रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल में कुछ उसमें परिवर्तन ला रहे हैं, है ना? उसको कर्व कहते हैं, कर्व कर रहे हैं, मतलब कुछ और ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को शेप करना है। तो आपको दिमाग से, शरीर से पहले वो एक्सेप्टेंस बना रहे हैं, आपको भरोसा दिलाना है कि आप ठीक हो सकते हैं। शुगर इतनी बड़ी भी बीमारी नहीं है जिसको हम ज़िंदगी भर अपने सर पे लेके ढोएं और दवाइयाँ खाते रहें और परेशान होते रहें और उसके बाद और भी बीमारियाँ अपने अंदर लाते रहें और ये मान के बैठ जाए कि शुगर है तो मीठी चीज़ें नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शन है। ऐसी कोई बात नहीं है। शुगर इनके हिसाब से, डॉक्टर अवधेश पांडे के हिसाब से बहुत छोटी बीमारी है, जिसको मैं कुछ ऐसा कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन जो भी तरीके अभी तक अपनाए गए हैं
वो बीमारियों को बड़ा करके भयावह करके हमारे सामने रखा गया है और ये लाइलाज बीमारियां बनाई गई हैं कि ये बीमारियां लाइलाज हैं। ये लाइलाज नहीं है, ये बिल्कुल क्योरेबल है। अब हम कह रहे हैं कि आप हमारी बात पे भरोसा क्यों करेंगे, क्यों कैंप में आएंगे, क्यों 3 दिन अपना बर्बाद करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने खुद कहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं पटना में आऊं ये 3, 4, 5 जून को, और आप लोगों से मेरी मुलाकात करवाएं, लोग अपने सवाल पूछें। वो ये जानना चाहते हैं कि मैं इसको कैसे करता हूँ, कोई जड़ी बूटी देता हूँ, कोई जादू मंत्र करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो सुमन जी, कुछ तो दवा निश्चित तौर पर देते होंगे? दवा नहीं देते, सिर्फ वो लाइफ स्टाइल चेंज करना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। देखिए बहुत छोटी सी बात है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब इनकी टेक्निक्स इन्हीं से सुनेंगे हम लोग तो बेहतर होगा। हम ये बता सकते हैं कि ये लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं खाने में और कुछ ऐसी चीज़ें हटाते हैं, है ना, जो हम कैंप में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक छोटी सी बात है। इनका कहना है कि आप 2 ही बार भोजन करें और 2 भोजन के बीच में 8 घंटे का गैप हो। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, पर ये डिफ़िकल्ट है लोगों को मानना। मान लीजिए ये कहते हैं कि सूर्योदय के बाद आप ना खाएं। ऐसा क्या लॉजिक है भाई? हम लोग तो जीवन भर से 12 बजे रात तक खाते रहते हैं, क्लब में, मीटिंग में, शादी में, पार्टी में खाते ही रहते हैं ना। अगर ये कहते हैं कि आप सूर्योदय के बाद ना खाएं तो उसमें बहुत बड़ा लॉजिक है, साइंस है। हमारी जठराग्नि सूर्यास्त के बाद वो भी सो जाती है, उसको पता चल जाता है कि अब मुझे खाना वाना नहीं मिलना है, मुझे कोई काम नहीं करना है, बट हम उसके बाद ही शुरू हो जाते हैं खाना खाना। तो अगर ये, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, अगर हम सूर्योदय के पहले तक खा लेंगे तो हमारा खाना पचेगा, बेहतर तरीके से पचेगा। शरीर के जिस अंग में जिस प्रोटीन, जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिस न्यूट्रिशन को जाना है, जब जाना है, जितना जाना है और जैसे जाना है, यही साइंस है। तो क्या आप मानती हैं कि इस फास्ट लाइफ में एकदम दुनिया तुरंत चंद सेकंडों में दूसरे जगह पे पहुंच जाना चाहती है? पटना के लोग हो सकता है विश्वास कर भी लें इस पे, तो क्या उस लाइफ स्टाइल को बदलेंगे? हम ऐसा लाइफस्टाइल बता ही नहीं रहे, यही तो हम कह रहे हैं। बल्कि जो हमारा ABL जियो नेचुरल है, इसका नारा ही है, यहाँ आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है मॉडर्न नेचुरोपैथी फॉर मॉडर्न लाइफ। नहीं, आपने जो बात कही ना कि जो ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर अवधेश पांडे जो बताएंगे, सूरज डूबने के पहले खाना खा लेना, तो अब किसी की सर्विस ही मान लीजिए शाम के 6 बजे तक अपने ये पे ड्यूटी पे होता हो, शाम के 7 बजे तक होता हो, 3-3 शिफ्टें ड्यूटी करता हो, तो वो कैसे अपनाएगा इसको? सर, जिसको स्वस्थ रहना है वो कोई ना कोई तरीका निकालेगा, और यदि नहीं निकालेगा तो हम जहाँ पहुँच रहे हैं वहीं पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं आज लोग खेलते खेलते, गाते गाते, खाते खाते, नाचते नाचते लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो रहा है। हम लोग जैसे उम्र वाले लोग या 30, 35, 40 होते होते लोगों को डायबिटीज़ हो जा रहा है, डायबिटीज़ टाइप 2। तब तो आप सब चीज़ मान जाते हैं, तब आपको दवाइयाँ इतनी सारी कैरी करने हो आप मान जाते हैं, डॉक्टर के पास हर वक्त जाना हो आप मान जाते हैं। देखिए डॉक्टर सुमन लाल, दवाइयाँ कैरी करके तुरंत ट्रेन में, फ्लाइट में चल रहे हैं, गोली ऐसे निकाली खा लेना लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। जी जी, ठीक है, लेकिन कोई कहे कि आपको 6 घंटा भूखे रहना हो, तो मेरे ख्याल से आज का जो ये माने जो सदी जो चल रही है, इसमें बड़ा कम लोग मानेंगे इस बात को। देखिए ऐसे तो एक दिन में कुछ भी नहीं बदलता है, बदलने में वक्त लगता है। जब आप साइंस समझेंगे और जब आपको ये पता चल जाएगा कि यदि आपने इस लाइफस्टाइल को धीरे 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 अपनाया। देखिए हमने जो बीमारियां पाली हैं वो भी एक दिन में नहीं आया है। हमने जो ये अमेरिकन स्टाइल और जो माने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया है वो भी एक दिन में नहीं आया है। हमारे जो पुराने संस्कार छूटे हैं धीरे धीरे करके, जब हम सुबह उठा करते थे, जब हम टहलते थे, जब हम अपने माँ बाप के साथ समय बिताते थे, जब अपनी माँ के हाथ की बनी रोटी खाते थे, वो भी एक दिन में नहीं गया है, तो ये भी एक दिन में नहीं आएगा। मगर ये पक्की बात है कि यदि आप विश्वास कर लेते हैं ना, जैसे माँ अपने बच्चे को अपने सामने बिठा के रखना चाहती है, लेकिन अगर उसको जब पता चल जाता है कि मेरा बेटा यदि जाके कोटा में पढ़ेगा कि लंदन में पढ़ेगा और तब बड़ा आदमी बन जाएगा और तब बहुत पैसे कमाएगा और इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़र्क आ जाएंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, तो वो अपने बच्चे को आँख से ओझल होने देती है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करने हैं आपको,
क्या फ़र्क पड़ जाएगा सर, यदि आपको पता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 8 घंटा समय चाहिए पचाने के लिए। ये बीच बीच में जो चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, टिट-बिट्स, इधर उधर मैदा और ये रिफाइन खा रहे हैं और पाम ऑयल से बनी हुई चीज़ें बड़े मज़े से हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं देख रहे हैं कि हमारा पिक्चर हॉल से भी ज़्यादा लाइन लगा हुआ है अस्पतालों के सामने, फास्ट फूड की दुकानों में। तो आप देखिए, बात सिंपल सी है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं, आपका चॉइस है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हाँ, तो आप इस रास्ते में धीरे धीरे बढ़िए। जैसे आप राजधानी में भी बैठ सकते हैं, आप फ्लाइट में भी बैठ सकते हैं जब आपको दिल्ली तो जाना डॉक्टर सुमन लाल, तब तो यदि आपकी बातों को पटना के लोग मान जाएंगे तो बहुत लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। खाने वालों के ठेले नहीं चलेंगे, जहाँ लोग फास्ट फूड खाने जाते हैं वो खाने नहीं जाएंगे कि नहीं भैया हमें स्वस्थ रहना है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल बंद हो जाएंगे। देखिए, हम तो सोशल वर्कर हैं और हम तो उनका भला चाहते हैं जो फास्ट फूड चलाते हैं, बस हम उनमें भी थोड़ा परिवर्तन कर देंगे। अगर आपके माध्यम से उन तक ये बातें पहुंच पाएँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। हम कहते हैं आप फास्ट फूड खिलाइए, आप आटे का भी बना सकते हैं, मिलता है ना आज के डेट में, आटा मैगी मिलता है ना। मिलेट एक चीज़ है, डॉक्टर खादर वली जो पद्मश्री जिनको मिला हुआ है, उन्होंने ग्रेन्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। अगर आपको समय हो तो मैं एकदम छोटे में बता दूं। ग्रेन्स को 3 कैटेगरी में बांटा है, एक पॉजिटिव ग्रेन, एक नेगेटिव ग्रेन और एक न्यूट्रल ग्रेन। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये गेहूं और चावल ये नेगेटिव ग्रेन में आता है। क्यों नेगेटिव ग्रेन में आता है? क्योंकि ये जैसे ही शरीर में जाता है एकदम तेज़ी से शुगर रिलीज़ करता है, और जैसे कि आपको हवा तो चाहिए पर अंधड़ नहीं चाहिए। अंधड़ आएगा तो आपका सब चीज़ डिस्टर्ब कर देगा। वो अंधड़ के तरीके से हमारे शरीर पे वो शुगर का प्रेशर जाता है और हर एक ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। चावल और आटा खाने से उसमें जी बहुत कार्बोहाइड्रेट, शुगर बहुत तेज़ी से रिलीज़ होता है। ठीक उसी तरीके से जो न्यूट्रल, ये तो आपका नेगेटिव ग्रेन है, एक न्यूट्रल ग्रेन भी है जिसमें रागी, बाजरा, ये आपका जो मोटा अनाज है। ये अब मोटा अनाज पे तो मैं अब आ रही हूँ। ये बीज का अनाज है, वो रिफाइंड था, ये बीज का है, इसको न्यूट्रल ग्रेन कहते हैं। बाजरा वगैरह जो है ये सब न्यूट्रल ग्रेन में आता है। ये आपके शरीर को फ़ायदा नहीं देता है तो ख़राब भी नहीं करता है, वो ख़राबी कर रहा है। जिसको हम बिल्कुल रात दिन चबाए चले जा रहे हैं, है ना, खाए चले जा रहे हैं, उसी को अपने जीवन का आधार माने चले जा रहे हैं। अब आते हैं पॉजिटिव ग्रेन के ऊपर। तो 5 ग्रेन जिसमें कोडो, फॉक्सटेल, ये स्मॉल कंगनी और इस तरीके के 5 मिलेट्स को मिला करके मतलब इजाद किया है डॉक्टर खादर वली ने। 20 साल वो साइंटिस्ट हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, लोग जानते होंगे उनको। उन्होंने 5 ऐसे अन्न को इजाद किया है। बहुत कम पानी में वो पैदा होता है। आज देश में उसके लिए बहुत खेती भी की जा रही है। वो ग्रेन ऐसा है जो अगर आप उस 5 ग्रेन को अलग अलग समय पे खाएं, अलग अलग तरीके से खाएंगे तो हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। मैं कहती हूँ ठेला वाले भाई लोगों को क्या दिक्कत होगी अगर वो उसकी इडली, उसका पपरा। समय जरा सा कम है डॉक्टर सुमन लाल, थोड़ा सा मुख्य सवाल पे फिर से आ जाएं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई प्रोसीजर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। फिर जो 3 दिन कैंप में रहना है, जो पटना के लोग या दर्शक जो लोग हैं वो जाएंगे जब वहाँ पे, तो क्या कुछ उनको चार्जेस देने पड़ेंगे कैंप में रहने का? तो ये इस चीज़ों पर ज़रा सा प्रकाश आप डालें। देखिए, चूँकि पहले डॉक्टर साहब 3, 4, 5 जून को पटना में हैं, तो उसके लिए मैं 2 नंबर बता देती हूँ। लोग पूछें और आ जाएं कि भाई डॉक्टर साहब से कहाँ मुलाकात होगी। हम लोग अलग अलग जगहों पे उनकी मीटिंग्स भी फिक्स करा रहे हैं। इसका मकसद एक ही है कि ये जादू टोना नहीं है तो आप आएँ, डॉक्टर साहब से मिलें और जाने कि डॉक्टर साहब सच में ठीक करेंगे, तब हम कैंप में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। क्योंकि हम ऐसे ही कैंप में आए, आप पैसे भी खर्च करें, तो वो करने के लिए डॉक्टर साहब, देखिए ऑथेंटिक आदमी होगा तभी वो पहले आ रहा है। तो वो आके ये कह रहे हैं कि भाई आप हमसे जानकारी ले लीजिए कि मैं कैसे करूँगा, और अगर आप कन्विंस्ड होते हैं तो आप कैंप में आइए। तो वो 3 दिन जो 3, 4, 5 को रहेंगे पटना में, उसमें एक तो हम नंबर दे रहे हैं, वो 9 नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहा है। आप देखिए वो नंबर, हमें दोनों नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर सुमन लाल से। वो नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं नीचे। और उसके बाद एक जगह फिक्स हो गया है बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में
3 तारीख को संध्या 6 बजे वहाँ पे मीटिंग है, लोग आ सकते हैं वहाँ भी। ये सिन्हा लाइब्रेरी के पास है, ओल्ड म्यूज़ियम के पास है। कोई भी पूछेगा BIA बिहार इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, वहाँ पे आके वो मीटिंग में डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और वहीं पे यदि वो कन्विंस्ड हो जाएंगे तो हमारे लोग बैठे होंगे जहाँ पे वो छोटा मोटा भी अपना ये दे करके और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और फिर उनको हम लोग बताएंगे कैंप के बारे में पूरा डिटेल, कि आप जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो या रजिस्ट्रेशन कराते समय उनको बताएंगे कि आपको रेजिडेंशियल क्यों रखा जा रहा है, 3 दिन क्यों रखा जा रहा है और ये कहाँ पर है। जैसे मैंने बताया कि सहयोग हॉस्पिटल के पास वंदना इन करके जो एक ये चलता है कैफ़े, उसमें हम लोगों ने बुकिंग कर रखी है। तो आपको 3 दिन डॉक्टर साहब के साथ रहना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, सारी स्ट्रैटेजीज समझनी है और ये भरोसा करना है कि मैं आज के बाद मुझे दवाइयाँ शुगर की नहीं खानी पड़ेंगी। मैं एक बात और यहाँ से ऐड करना चाहूँगी कि जब हम लोग अभी शुगर के कैंप के बारे में बार बार बोल रहे हैं तो लोग ऐसा नहीं समझें कि डॉक्टर साहब सिर्फ इसी को ठीक करने वाले हैं। ये एक भरोसे की बात हम पटना में शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और इंटीग्रेटेड साइंसेस के माध्यम से या मेडिसिन के माध्यम से उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही क्लेम है उनका। जब हम उनके लेक्चर्स सुनेंगे तो हम इसके बारे में और भी जानेंगे। तो ये थी डॉक्टर सुमन लाल, जिन्होंने ABL के मार्फत जो है डॉक्टर अवधेश पांडे को एसोसिएट करके पटना में बुला रही हैं। और जो शुगर के मरीज हैं इसका लाभ निश्चित तौर पर उठा सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर सुमन लाल ने बताया कि 3 दिन उस कैंप में रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये हम बार बार आपको बता दें कि हम चैनल इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि आप यदि उस कैंप को ज्वाइन करते हैं, आप डॉक्टर सुमन लाल के साथ रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहाँ पर जाकर, तो चैनल इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। लेकिन ये एक अच्छी चीज़, एक अच्छी शुरुआत हो रही है। और जैसा कि डॉक्टर अवधेश पांडे और जैसा कि सुमन लाल ने हमें बताया है, हम हूबहू दर्शकों को वही दिखा दे रहे हैं। अब जब डॉक्टर साहब पटना में रहेंगे, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तो आप कोई भी जानकारी डॉक्टर सुमन लाल से अपनी साझा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।